ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलेंगी। जी प्रभु जी बोलते हैं। भगवान भगवान के नाम 10 अपराध। भगवान के नाम प्रचार में जीवन। पहला, भगवान के नाम प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम अथवा कर्म कांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से बचे सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो जाए। मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य हरे हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने जो है ना अभी तक 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में 4 श्लोक तक कंप्लीट किया है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहले के जो 2 श्लोक थे वो उस एक उल्टे पेड़ के बारे में वर्णन है जो बरगद का पेड़ है ना। अब क्लियर है, बरगद का पेड़ है ये, इसमें कोई संशय नहीं है। अश्वत्थ पेड़, बरगद का पेड़। ठीक है। अब यहाँ कह रहे पहले पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राउर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वितः। मतलब एक उल्टा पेड़ है, ऊर्ध्व मूलम जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अधः शाखम शाखाएं नीचे की ओर हैं, है ना। और ऐसा पेड़ है ये, अश्वत्थ का पेड़ है। और जो है ना ये अव्ययम है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है। जितना जितना हम इच्छा करेंगे उतना उतना ये रहेगा हमारे साथ। आगे छंदांसी यस्य पर्णानि, उसके जो पत्ते हैं वो छंद, वेदों के छंद है। हिम्स ऑफ द वेदास, मतलब उनके अलग अलग छंद, अलग अलग जिसमें कार्य लिखे हुए वो हैं। और यस तम वेद स वेदविद, जो ये जानता है वही वेदों को एक्चुअल जानता है, हमने पढ़ा था। फिर दूसरे श्लोक में बताया भगवान ने, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि शाखाएं स्ट्रेट स्ट्रेट है, ऊपर भी हैं शाखाएं, नीचे भी हैं, दोनों तरफ हैं। ऊपर वाली शाखाएं जो ऊपर की योनियां हैं उसके बारे में चर्चा करती हैं। इस पेड़ में जो ऊपर की शाखाओं में रहते हैं वो देव योनिया, गंधर्व योनि, ऊपर के जो लोग हैं उसमें योनियां प्राप्त करते हैं। और जो नीचे की योनियां हैं वो नीचे की योनियां हैं, जैसे कि पशु पक्षी,
कीट पतंगे और नीचे के लोगों की जो जन्म है वो सारी योनियां हैं। तो ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, और ये शाखाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा सिंचित हो रही हैं। मतलब इनके जो पानी मिल रहा है वो प्रकृति के गुणों का पानी मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझे कि हर योनि जो होती है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा मतलब कंट्रोल की जाती है। चाहे हम अपनी मनुष्य योनि देख लें, चाहे देवताओं की योनि देख लें, चाहे नीचे की योनि देख लें। नीचे की योनियों में तो इतना ज्यादा प्रभाव रहता है कि बेचारे वो गुणों से ऊपर सोच ही नहीं पाते, है ना। जैसे कभी कुत्ता ये नहीं सोचेगा कि मैं कपड़े पहनूं, है ना। कभी कुत्ता ये नहीं सोचेगा, चूहा ये नहीं सोचेगा कि मैं जो है ना एक अपना रिजर्व बना लूं और अपने सारे सामान को एक जगह इकट्ठे करके रखूं। वो ये सब सेविंग्स के बारे में नहीं सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, इतना ज्यादा उनकी योनि के ऊपर ये गुणों का प्रभाव होता है। कभी शेर ये नहीं सोचेगा कि चल आज नॉनवेज नहीं मिला तो मैं एक घास खा लूं, है ना। ये सब नहीं सोचेगा वो, क्योंकि उनकी योनि उनके शरीर में इतना ज्यादा बंधन है कि वो उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। मतलब ये गुणों के द्वारा संचालित हो रहा है। हमारा भी जो शरीर है, हम भी जो सोच है, गुणों के द्वारा हमारे ऊपर बंधन आ जाता है। और ऊपर के लोगों में भी गुणों का बंधन आता है। जैसे कि हमने देखा, इवन इंद्रदेव भी जो है कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे अहिल्या का संग करने के लिए वो नीचे आ गए थे, और उन्होंने गलत आचरण करके अहिल्या का संग करने की कोशिश की थी। और भी हमने देखा, उन्होंने क्रोध में आके जो है ना उनको अपने ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। क्या नाम था, वेण नाम था ना जिनका हत्या की थी, वेण। जो उनके पुरोहित बन गए थे, जिनकी हत्या कर दी थी, जिनके ऊपर हत्या करने से उनको पाप लग गया था। और वो पाप को चार लोगों में उन्होंने बांटा था। एक बांटा था स्त्रियों को, जिसके कारण स्त्रियों को मासिक होता है, और उनको आशीर्वाद दिया था कि आप माता बनोगी। दूसरा जो है पेड़ों को, पेड़ कटते हैं तो वापस उग जाते हैं, लेकिन जब कटते हैं तो उनके अंदर से काफी रसाव होता है। और तीसरा धरती को दिया था, तो धरती कहीं कहीं बंजर हो गई, और धरती जो है ना माता का भी जो है उनको मिली पदवी। और चौथा पानी को, राइट, जल को। ऐसे इस प्रकार के चार लोगों को उन्होंने अपना पाप बांटा और उनको आशीर्वाद भी दिया था। तो हम देखते हैं कि इवन ब्रह्मा जी तक जो है ना अपनी पुत्री उत्पन्न की सरस्वती, और उसके पीछे मोहित हो गए, है कि नहीं। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे अपनी पुत्री के ऊपर। तो बेसिकली ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये तीनों गुणों के द्वारा जो है ना शासन चल रहा है। ब्रह्म असर है, ये पूरे तीनों गुण इस प्रकृति के ऊपर असर कर रहे हैं। मतलब हमने इसीलिए 3.27 में पढ़ा था ना, प्रकृते क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार के कारण मनुष्य को लगता है कि करने वाला मैं हूं, लेकिन वो क्रियाएं गुणों के द्वारा प्रेरित होती हैं। ऐसी व्यवस्था बनाई जाती प्रकृति के द्वारा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि हम विवश हो जाते हैं वो कार्य करने के लिए। जैसे अचानक से क्रोध आ जाएगा, आपके हाथ में चाकू भी मिल जाएगा, वहीं चाकू पड़ा भी रहेगा, क्रोध भी आ जाएगा, फिर आप बोलोगे चाकू उठा के मारी दो। सिचुएशंस बनाई जाती हैं, लेकिन उस सिचुएशंस में डिसीजन हमारा होता है ना। वो जो डिसीजन है वो हमारा 5% फ्री विल है, और उसी डिसीजंस के आधार पे हमारा भविष्य तय होता है, हमारी अगली योनि तय होती है ना। लेकिन सिचुएशंस प्रकृति और गुण के द्वारा बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। गुणों से ही हमारी सोच प्रभावित होती है, और प्रभावित सोच के कारण हम कोई कार्य करते हैं, और उस कार्य का फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन जबकि वो कार्य गुणों के द्वारा प्रेरित हुआ था। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज को सकाम कर्म से बांधती हैं। तो बेसिकली हम जो सकाम कर्म में बंधे हुए हैं, वो अपनी सोच के कारण बंधे हुए। लोग बोलते हैं, काम कर, दिन भर काम कर, इसका असर आएगा, इसका इसका तुमको जो है ना इसका रिजल्ट आएगा कि तुम धनवान बनोगे। अरे काम करने से धनवान नहीं बनता है, काम करने से यश नहीं मिलता है।
यश और धन जो होता है ना, पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। तो लोगों की जो गलत धारणा है कि सुबह से लगे लगे रहो, काम करो काम करो। मेरे मित्र हैं, मैं देखता हूँ इतना ज्यादा बिजनेस करते हैं, उनको लगता है कि शायद हम काम करते इसलिए हमारा बिजनेस चल रहा है, इसलिए हम पैसा कमा पा रहे हैं। तो जो है कि नहीं गलत धारणा, आदमी की सोच में कितना बड़ा नेगेटिविटी है कि मैं काम करता हूं इसलिए मेरा बिजनेस चलता है और इसलिए मेरा पैसा आता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पैसा प्रारब्ध के अनुसार आता है। कर्म आपको सिर्फ उतना ही करना चाहिए, यत करोषि यद अश्चासी यद जुहुषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम। सारे कर्मों को, सारी तपस्याओं को हमको भगवान को अर्पित करना है, ना कि अपने लिए काम करना है ना। और क्या कहते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अबोध से योगो भवति दुःखः। युक्त होना चाहिए, हर काम बैलेंस्ड होना चाहिए, न ज्यादा न कम। आपका जितना समय है, जितना क्रिया करनी है उतना करिए, उससे ज्यादा चेष्टा मत डालिए अपने कार्य में। तो कई लोग बोलते हैं ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं है। खास तौर से मोटिवेशनल स्पीकर तो पागल कर देते हैं, ये करो ये पाना है, सुबह से रात तक इसके लिए लगे रहो तो तुमको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, और फंसाने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज इसी में ही पूरा समय निकल जाएगा। तो तीसरे और चौथे श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान ने बताया कि इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। उल्टा पेड़ इस जगत में नहीं है, कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि है, आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो कोई नहीं जान सकता इसका आधार क्या है उल्टे पेड़ का। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो हमने कल चर्चा की थी परसों कि एक जो कुल्हाड़ी है, जिसकी धार वैराग्य के ज्ञान से बनी हुई है, और उस वैराग्य के ज्ञान से हमको इस पेड़ को काटना है। अदरवाइज हम इस उल्टे पेड़ में, जो कि भौतिक संसार है, इसमें फंसे रह जाएंगे। हमको ये अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरे को मेरे प्रभु श्री कृष्ण के धाम पे जाना है। ये क्लियर जब तक विजन नहीं रखेंगे, जब तक अपना टारगेट क्लियर नहीं करेंगे, हम इधर ही भटक जाएंगे। जब हमको मालूम नहीं रहता हमको जाना कहाँ है, तो रास्ते में भटकना ही फिर पड़ता है, क्योंकि क्लियर नहीं है हमको जाना कहाँ है। ठीक है, आगे कहते हैं, ये मूल वाला वृक्ष को विरक्ति की शस्त्र से काटो, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। ऐसे स्थान के बारे में चिंतन करो। ज्ञान हमको इस्कॉन में आया है कि ऐसा भी एक धाम है जहां जाके वापस आना नहीं पड़ता है। क्या किसी को पहले मालूम था ऐसा कोई जगह है जहां हमको जाना है? हमको किसी को नहीं मालूम था कि एक वैकुंठ भी होता है, एक गोलोक धाम भी होता है, जहां जाते हैं तो दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। ये यहाँ भगवत गीता से ही ऐसी हमको ज्ञान मिलता है। ठीक है, और उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। तो प्रभु जो हर चीजों के उत्पत्ति के कारण है ना, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। है ना, सर्वयोनेषु कौन्तो ये मूर्तया संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पदः पिता। मैं सबका बीज हूँ, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। कितनी जगह बताया भगवान ने, मैं बीज हूँ, पिता अहम अस्यो जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र पवित्र वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग शाम यजुर एव च। 9:17। कितनी जगह बताया भगवान ने कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पिता हूँ तुम्हारा। अब तो समझो, आंखें खोलो। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे भौतिक संसार में हमारे माता पिता हैं। वो माता पिता सिर्फ शरीर के हैं, लेकिन आत्मा के पिता हमारे श्री कृष्ण हैं। ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में। 5वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब संशय उत्पन्न हो गया है अर्जुन को कि जाता कौन है ऐसी जगह, ऐसे जगह जाने वाले कौन है जो अध्यात्म जगत में प्रवेश कर पाते हैं। तो भगवान ने बताया है कुछ क्वालिटीज की ऐसे लोग ही इस जगत पे प्रवेश करते हैं। तो क्या क्वालिटीज हैं हम चर्चा करते हैं।
पांचवें नंबर श्लोक को पुरुषोत्तम योग के, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा अध्यात्म नित्या निवृत्य कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे द्वंद्वै विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। गच्छन्ति यमूढा पदमव्ययम् तत्। दोहराएंगे साथ में। निर्माण मोहाजित संग दोषा निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः अध्यात्म नित्य कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर् द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। अध्यात्म विनिवृत्त कामा विमुक्ता सुख दुख संज्ञा सुख दुख संगे पद्म तथा अनुवाद। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य कौन सा? जो सीधा पेड़ है। ये भौतिक संसार अलग है और एक आध्यात्मिक संसार अलग है। और आध्यात्मिक संसार को कौन प्राप्त करते हैं? जिनके अंदर ये सारे गुण होते हैं। तो इन गुणों के बारे में हम श्लोक से चर्चा करते हैं। पहला वर्ड है निर्माण मोहा। निर्माण मोहा ये अलग अलग है। नीह मान मोहा ये तीन वर्ड हैं। नीह मीन्स इनसे अलग, ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मान। मान नहीं होना चाहिए और मोह नहीं होना चाहिए। निर्माण मोहा मतलब मोह और मान से जो परे हैं। मान आज की डेट में इतना जरूरी हो गया है, हर इंसान अपने मान की कामना करे। मैं जाऊं तो मेरे को पूछें, मैं जाऊं तो मेरे को कुर्सी मिले, मैं जाऊं तो मेरे को इज्जत मिले, मैं जाऊं तो मेरी पूछ हो। वाह जी वाह, वाह प्रभु जी वाह, आप तो गजब कर दिए। आपने तो जो है ना एकदम सबको पागल ही कर दिया। आप आए तो बाहर आ गई, आप आए तो हमारा जो है ना हमारा सौभाग्य हो गया, आप हमारे घर आए। इस तरह की बातें जो होती है, मान सम्मान मिलती है इसमें और आदमी जो है ना उसमें प्रसन्नता फील करता है। तो एक बार जो है ना एक गुरु के पास एक शिष्य गया। शिष्य बोलता है, गुरुजी ये वेगों को हम कैसे समझें, अपने आप को वेगों को कैसे कंट्रोल करें अपने अंदर की। तो गुरुजी ने काफी सारे प्रवचन दिए, लेक्चर दिए, तो भी उसको शिष्य को समझ में नहीं आया। लेकिन गुरुजी बोले कोई बोले तो हम उसको क्या जवाब दें, कैसे हम अपने अंदर कंट्रोल करें, हमको जो है एकदम
हमारी आत्मा झंझोड़ जाती है, अगर कोई कुछ बोलता है तो क्रोध आ जाता है ना, कभी प्रसन्नता आ जाती है, कैसे हम समझें। तो गुरुजी अपने शिष्य को बोलते हैं, एक काम करो, जाओ शमशान में जाओ और वहां जाके जो मुर्दे हैं उनको बहुत गाली दे के आओ। तो जाता है शमशान में, मुर्दों को बहुत गाली देता है, एक एक मुर्दे को पकड़ पकड़ के गाली देता है, बहुत गाली देता है, गंदी गंदी गालियां देता है, ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। क्योंकि गुरुजी ने बोला है उसके, तो गुरुजी की बात कैसे काटा, गया फिर वापस आया, बोले कैसा लगा बोले गुरुजी आपने बोला था तो मैं चला गया, लेकिन मालूम तो है मुर्दों के सामने बोलने से क्या होगा। बोले ठीक है, अब एक काम करो, अब मुर्दों को जाओ और उनकी जो है ना प्रशंसा करो, बहुत तारीफ करके आओ उनकी। अगले दिन जाता है, मुर्दों की बहुत तारीफ करता है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। फिर वापस आता है, गुरुजी बोलते हैं क्या हुआ। बोले वही गुरुजी, सेम जो कल की स्थिति थी, गाली में भी वही थी और आज प्रसन्नता में भी वही है। मैंने उनको बहुत इज्जत दी, सम्मान दिया, तो भी वो इनएक्टिव थे। तो बोले तुम ये शरीर हो कि आत्मा हो। तो बोले मैं तो आत्मा हूँ, शरीर तो नहीं हूँ। तो बोले ये शरीर जितने भी तुमने जिनको भी गाली दे के आए हैं, जिनकी प्रसन्नता करके आए, वो रिएक्शन दिए क्या, कुछ प्रतिक्रिया दिए क्या। बोले नहीं। तो बोले शरीर की स्थिति यही है, शरीर का अल्टीमेट गंतव्य यही है। तुम आत्मा हो, आत्मा को इस शरीर के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मान प्रसन्नता अपमान से ऊपर उठो और समभाव रखो। जैसे कि कल और आज दोनों दिन जो जिन्होंने प्रतिक्रिया दी ना, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तुमको, वैसे ही हो जाओ तुम भी, समभाव हो जाओ प्रसन्नता में और अपमान में। कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, प्रसन्नता हो चाहे वो। क्योंकि मान जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एक बीमारी होती है। हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु कहते ही हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन मतलब अपने आप को एक तृण से सोचा छोटा समझना चाहिए। एक जो घास का तिनका होता है ना, जिसके ऊपर सब पैर रख के चले जाते हैं, वैसा सोचना चाहिए कि मैं वो स्थिति में हूँ। और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के जैसा सहनशील, गर्मी सर्दी जैसी परिस्थिति हो, कोई काट रहा है तो भी कुछ नहीं बोलता वृक्ष, टहनियां काट दे, उसके फल निकाल दे, उसके पत्ते निकाल दे, तो भी वृक्ष कुछ नहीं बोलता है। सहिष्णुना, इतना ज्यादा सहनशील होना चाहिए, है ना। और मानिना मान देना, अपने मान की आशा नहीं करना, लेकिन मान देना जरूर सबको। तो ये गुण अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो हम लायक हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें ना निर्माण मोहा, मोह जो होता है ना वो अटैचमेंट होता है अपने, जो है मैं मेरी अपने समान, अपनी अहम ममेती की जो भावना होती है ना, देहात्म बुद्धि। आदमी अपने आप को शरीर मान बैठता है, इसीलिए उसको मोह उत्पन्न होता है ना। मैं ये शरीर हूँ, मेरे वस्त्र हैं, मेरा कमरा है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा ये है, मेरा बैंक बैलेंस है। और ये सब मोह का कारण है। शरीर बेसिकली जब तक हम इस स्तर पे नहीं आएंगे कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, तब तक ये मोह बना रहेगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये मेरा अर्जित किया, वो मैंने कमाया है ना, मैंने मेहनत की इतना जीवन, इसलिए तो मैंने घर बना पाया ना, ये तो मेरा घर है ना। और वहीं घर के रह जाएंगे, जीवन उसमें, मृत्यु उसमें, मृत्यु के बाद भी उसी में फंसे रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपना मोह उत्पन्न कर लिया हमने वहां पे। मोह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, मोह ही हमारे दुखों का कारण होता है। जब तक मोह रहेगा तब तक दुख अवश्य रहेगा। दुख निकल ही नहीं सकता उसके जीवन से जब तक उसके जीवन से मोह नहीं निकलेगा, है ना। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, अरे तुम्हारा है क्या? तुमको दिया किसने? प्रभु ने